हम कथा सुनाते राम सकल गुण धाम की। हम कथा सुनाते राम सकल गुण धाम की। ये रामायण है पुण्य कथा श्री राम की। ये रामायण है पुण्य कथा श्री राम की। जम्बूदीपे भरत खंडे आर्यावर्ते भारतवर्षे एक नगरी है विख्यात अयोध्या नाम की। यह जन्म भूमि है परम पूज्य श्री राम की। यह जन्म भूमि है परम पूज्य श्री राम की। यह रामायण है पुण्य कथा श्री राम की। यह रामायण है पुण्य कथा श्री राम की। श्रीमद् वाल्मीकि रामायण भारत का स्वर्णिम महाकाव्य। श्री सीतारामचंद्राभ्य नमः। श्रीमद् वाल्मीकि रामायण युद्धकांड 41वां सर्ग। श्रीराम का सुग्रीव को दुस्साहस से रोकना, लंका के चारों द्वारों पर वानर सैनिकों की नियुक्ति, रामदूत अंगद का रावण के महल में पराक्रम तथा वानरों के आक्रमण से राक्षसों को भय। सुग्रीव के शरीर में युद्ध के चिन्ह देखकर लक्ष्मण के बड़े भारी श्रीराम ने उन्हें हृदय से लगा लिया और इस प्रकार कहा, सुग्रीव, तुमने मुझसे सलाह लिए बिना ही यह बड़े साहस का काम कर डाला। राजा लोग ऐसे दुस्साहसपूर्ण कार्य नहीं किया करते हैं। साहसप्रिय वीर, तुमने मुझको, इस वानर सेना को और विभीषण को भी संशय में डालकर जो यह साहसपूर्ण कार्य किया है, इससे हमें बड़ा कष्ट हुआ। शत्रुओं का दमन करने वाले वीर, अब फिर तुम ऐसा दुस्साहस न करना। शत्रुसूदन महाबाहो, यदि तुम्हें कुछ हो गया तो मैं, सीता, भरत, लक्ष्मण, छोटे भारी शत्रुघ्न तथा अपने इस शरीर को भी लेकर क्या करूंगा? महेंद्र और वरुण के समान महाबली। यद्यपि मैं तुम्हारे बल पराक्रम को जानता था, तथापि जब तक तुम यहां लौटकर नहीं आए थे, उससे पहले मैंने यह निश्चित विचार कर लिया था कि युद्ध में पुत्र, सेना और वाहनों सहित रावण का वध करके लंका के राज्य पर विभीषण का अभिषेक कर दूंगा और अयोध्या का राज्य भरत को देकर अपने इस शरीर को त्याग दूंगा। ऐसी बातें कहते हुए श्रीराम को सुग्रीव ने यो उत्तर दिया, वीर रघुनंदन, अपने पराक्रम का ज्ञान रखते हुए मैं आपकी भार्या का अपहरण करने वाले रावण को देखकर कैसे क्षमा कर सकता था? वीर सुग्रीव ने जब ऐसी बात कही, तब उनका अभिनंदन करके श्रीरामचंद्र जी ने शोभा संपन्न लक्ष्मण से कहा, लक्ष्मण, शीतल जल से भरे हुए जलाशय और फलों से संपन्न वन का आश्रय ले हम लोग इस विशाल वानर सेना का विभाग करके व्यूहरचना कर लें और युद्ध के लिए उद्यत हो जाए। इस समय मैं लोक संहार की सूचना देने वाला भयानक अपशकुन उपस्थित देखता हूं, जिससे सिद्ध होता है रीछों, वानरों और राक्षसों के मुख्य वीरों का संहार होगा। प्रचंड आंधी चल रही है, पृथ्वी कांपने लगी है, पर्वतों के शिखर हिलने लगे हैं और दिग्गज चीत्कार करते हैं। मेघ हिंसक जीवों के समान हो गए हैं। ये कठोर स्वर में विकट गर्जना करते हैं तथा रक्तबिंदुओं से मिले हुए जल की क्रूरतापूर्ण वर्षा कर रहे हैं। अत्यंत दारुण संध्या रक्त चंदन के समान लाल दिखाई देती है। सूर्य से यह जलती आग का पुंज गिर रहा है। निषिद्ध पशु और पक्षी दीन हो दीनता सूचक स्वर में सूर्य की ओर देखते हुए चीत्कार करते हैं। इससे वे बड़े भयंकर लगते और महान भय उत्पन्न करते हैं। रात में चंद्रमा का प्रकाश क्षीण हो जाता है। वे शीतलता की जगह संताप देते हैं। उनके किनारे का भाग काला लाल दिखाई देता है। समस्त लोकों के संहार काल में चंद्रमा का जैसा रूप रहता है, वैसा ही इस समय भी देखा जाता है। लक्ष्मण सूर्यमंडल में छोटा रूखा, अमंगलकारी और अत्यंत लाल घेरा दिखाई देता है। साथ ही वहां काला चिन्ह भी दृष्टिगोचर होता है। लक्ष्मण, ये नक्षत्र अच्छी तरह प्रकाशित नहीं हो रहे हैं, अम्लिन दिखाई देते हैं। यह अशुभ लक्षण संसार का प्रलय सा सूचित करता हुआ मेरे सामने प्रकट हो रहा है। कोय
बाज और गीध नीचे गिरते हैं, भूतल पर आ बैठते हैं और गीदड़ियां बड़े जोर जोर से अमंगल सूचक बोली बोलती हैं। इससे सूचित होता है कि वानरों और राक्षसों द्वारा चलाए गए शिलाखंडों, शूलों और खड्गों से यह धरती पट जाएगी और यहाँ रक्त मांसकी कीच जम जाएगी। रावण के द्वारा पालित यह लंकापुरी शत्रुओं के लिए दुर्जय है, तथापि अब हम शीघ्र ही वानरों के साथ इस पर सब ओर से वेगपूर्वक आक्रमण करें। लक्ष्मण से ऐसा कहते हुए वीर महाबली श्री रामचंद्र जी उस पर्वत शिखर से तत्काल नीचे उतर आए। उस पर्वत से उतरकर धर्मात्मा श्री रघुनाथ जी ने अपनी सेना का निरीक्षण किया, जो शत्रुओं के लिए अत्यंत दुर्जय थी। फिर सुप्री की सहायता से कपिराज की उस विशाल सेना को सुसज्जित करके समय का ज्ञान रखने वाले श्रीराम ने ज्योतिष शास्त्रोक्त शुभ समय में उसे युद्ध के लिए कूच करने की आज्ञा दी। तदंतर महाबाहु धनुर्धर श्री रघुनाथ जी उस विशाल सेना के साथ शुभ मुहूर्त में आगे आगे लंकापुरी की ओर प्रस्थित हुए। उस समय विभीषण, सुग्रीव, हनुमान, ऋक्षराज जांबवान, नल, नील तथा लक्ष्मण उनके पीछे पीछे चले। तत्पश्चात रीछों और वानरों की वह विशाल सेना बहुत बड़ी भूमि को आच्छादित करके श्री रघुनाथ जी के पीछे पीछे चली। शत्रुओं को आगे बढ़ने से रोकने वाले हाथी के समान विशालकाय वानरों ने सैकड़ों शैलशिखरों और बड़े बड़े वृक्षों को हाथ में ले रखा था। शत्रुओं का दमन करने वाले वे दोनों भाई श्रीराम और लक्ष्मण थोड़ी ही देर में लंकापुरी के पास पहुंच गए। वह रमणीय ध्वजा पताकाओं से अलंकृत थी। अनेकानेक उद्यान और वन उसकी शोभा बढ़ा रहे थे। उसके चारों ओर बड़ा ही अद्भुत और ऊंचा परकोटा था। उस परकोटे से मिला हुआ ही नगर का सदर फाटक था। उन परकोटों के कारण लंकापुरी में पहुंचना किसी के लिए भी अत्यंत कठिन था। यद्यपि देवताओं के लिए भी लंका पर आक्रमण करना कठिन काम था, तो भी श्रीराम की आज्ञा से प्रेरित हो वानर यथास्थान रहकर उस पुरी पर घेरा डालकर उसके भीतर प्रवेश करने लगे। लंका का उत्तर द्वार पर्वत शिखर के समान ऊंचा था। श्रीराम और लक्ष्मण ने धनुष हाथ में लेकर उसका मार्ग रोक लिया और वहीं रहकर वे अपनी सेना की रक्षा करने लगे। दशरथ नंदन वीर श्रीराम लक्ष्मण को साथ ले रावण पालित लंकापुरी के पास जा उत्तर द्वार पर पहुंचकर जहां स्वयं रावण खड़ा था, वहीं डट गए। श्रीराम के सिवा दूसरा कोई उस द्वार पर अपने सैनिकों की रक्षा करने में समर्थ नहीं हो सकता था। अस्त्र शस्त्रधारी भयंकर राक्षसों द्वारा सब ओर से सुरक्षित उस भयानक द्वार पर रावण उसी तरह खड़ा था जैसे वरुण देवता समुद्र में अधिष्ठित होते हैं। यह उत्तर द्वार अल्प बलशाली पुरुषों के मन में उसी प्रकार भय उत्पन्न करता था जैसे दानवों द्वारा सुरक्षित पाताल भवदायक जान पड़ता है। उस द्वार के भीतर योद्धाओं के बहुत से भांति भांति अस्त्र शस्त्र और कवच रखे गए, जिन्हें भगवान श्रीराम ने देखा। वानर सेनापति पराक्रमी नीलमैंद और द्विविद के साथ लड़ा के पूर्व द्वार पर जाकर डट गए। महाबली अंगद ने ऋषभ, गवाक्ष, गज और गव्य के साथ दक्षिण द्वार पर अधिकार जमा लिया। प्रमाथि, प्रगस तथा अन्य वानरवीरों के साथ बलवान कपिश्रेष्ठ हनुमान ने पश्चिम द्वार का मार्ग रोक लिया। उत्तर और पश्चिम के मध्य भाग में वायव्य कोण में राक्षस सेना की छानी थी। उस पर गरुड़ और वायु के समान यज्ञशाली श्रेष्ठ वानरवीरों के साथ सुग्रीव ने आक्रमण किया। 41 जहां वानरराज सुग्रीव थे, वहां वानरों के 36 करोड़ विख्यात यूथपति राक्षसों को पीड़ा देते हुए उपस्थित रहते थे। श्रीराम की आज्ञा से विभीषण सहित लक्ष्मण ने लाके प्रत्येक द्वार पर 1-1 करोड़ वानरों को नियुक्त कर दिया। सुषेण और जांबवान बहुत सी सेना के साथ श्री रामचंद्र जी के पीछे थोड़ी ही दूर पर रहकर बीच के मोर्चे की रक्षा करते रहे। वे वानर सिंह बाचों के समान बड़े बड़े दाढ़ों से युक्त थे। वे हर्ष और उत्साह में भरकर हाथों में वृक्ष और पर्वत शिखर लिए युद्ध के लिए डट गए। सभी वानरों की पूंछें क्रोध के कारण अस्वाभाविक रूप से हिल रही थीं। दादे और नहीं उन सबके आयुध थे। उन सबके मुख आदि पर क्रोधरूप विकार के विचित्र चिन्ह परिलक्षित होते थे तथा सबके मुख विकट एवं विकराल दिखाई देते थे। इनमें से किन्हीं वानरों में 10 हाथियों का बल था, कोई उनसे भी 10 गुने अधिक बलवान थे तथा किन्हीं में 1000 हाथियों के समान बल था। किन्हीं में 10,000 हाथियों की शक्ति थी। कोई इनसे भी सी गुने बलवान थे तथा अन्य बहुतेरे वानरयूथपतियों में तो बल का परिमाण ही नहीं था, ये असीम बलशाली थे। वहां उन वानर सेनाओं का टिड्डी दल के उद्गम के समान अद्भुत एवं विचित्र समागम हुआ था। लंका में उछल उछल कर आते हुए वानरों से आकाश भर गया था और पुरी में प्रवेश करके खड़े हुए कपिसमूहों से वहां की सारी पृथ्वी आच्छादित हो गई थी। रीछों और वानरों की 1 करोड़ सेना तो लड़ा के चारों द्वारों पर आकर डटी थी और अन्य सैनिक सब ओर युद्ध के लिए चले गए थे।
हाथों में वृक्ष लिए बलवान वानरों द्वारा सब ओर से घिरी हुई लंका में वायु के लिए भी प्रवेश पाना कठिन हो गया था। मेघ के समान काले एवं भयंकर तथा इंद्रतुल्य पराक्रमी वानरों द्वारा सहसा पीड़ित होने के कारण राक्षसों को बड़ा विस्मय हुआ। जैसे सेतु को विदीर्ण कर अथवा मर्यादा को तोड़कर बहने वाले समुद्र के जल का महान शब्द होता है, उसी प्रकार वहां आक्रमण करती हुई विशाल चानर सेना का महान कोलाहल हो रहा था। उस महान कोलाहल से परकोटों, फाटकों, पर्वतों, वनों तथा कानों सहित समूची लंकापुरी में हलचल मच गई। श्रीराम, लक्ष्मण और सुग्रीव से सुरक्षित वह विशाल वानर वाहिनी समस्त देवताओं और असुरों के लिए भी अत्यंत दुर्जय हो गई थी। इस प्रकार राक्षसों के धके लिए अपनी सेना को यथास्थान खड़ी करके उसके बाद के कर्तव्य को जानने की इच्छा से श्री रघुनाथ जी ने मंत्रियों के साथ वानर शिरोमणि अंगद के ऐसे कठोर वचन कहने पर निशाचरगणों का राजा रावण अत्यंत अमर्ष से भर गया। रोष से भरे हुए रावण ने उस समय अपने मंत्रियों से बार बार कहा, पकड़ लो इस दुर्बुद्धि वानर को और मार डालो। रावण की यह बात सुनकर 4 भयंकर निशाचरों ने प्रज्वलित अग्नि के समान तेजस्वी अंगद को पकड़ लिया। आत्मबल से संपन्न तारा कुमार अंगद ने उस समय राक्षसों को अपना बल दिखाने के लिए स्वयं ही अपने आप को पकड़ा दिया। फिर वे पक्षियों की तरह अपनी दोनों भुजाओं से जकड़े हुए उन 4 राक्षसों को लिए दिए ही उछले और उस महल की छत पर, जो पर्वत शिखर के समान ऊंची थी, चढ़ गए। उनके उछलने के वेग से झटका खाकर वे सब राक्षसराज रावण के देखते देखते पृथ्वी पर गिर पड़े। तदंतर प्रतापी वालिकुमार अंगद राक्षसराज के उस महल की चोटी पर, जो पर्वत शिखर के समान ऊंची थी, पैर पटकते हुए घूमने लगे। उनके पैरों से आक्रांत होकर वह छत रावण के देखते देखते फट गई। ठीक उसी तरह जैसे पूर्वकाल में वज्र के आघात से हिमालय का शिखर विदीर्ण हो गया था। इस प्रकार महल की छत तोड़कर उन्होंने अपना नाम सुनाते हुए बड़े जोर से सिंहनाद किया और वे आकाश मार्ग से उड़ चले। राक्षसों को पीड़ा देते और समस्त वानरों का हर्ष बढ़ाते हुए वे वानर सेना के बीच श्री रामचंद्र जी के पास लौट आए। अपने महल के टूटने से रावण को बड़ा क्रोध हुआ, परंतु विनाश की घड़ी आई देख वह लंबी सांस छोड़ने लगा। दो इधर श्री रामचंद्र जी हर्ष से भरकर गर्जना करते हुए बहुसंख्यक वानरों से घिरे रहकर युद्ध के लिए ही डटे रहे। वे अपने शत्रु का वध करना चाहते थे। इसी समय पर्वत शिखर के समान विशालकाय महापराक्रमी दुर्जय वानर वीर सुषैण ने इच्छानुसार रूप धारण करने वाले बहुसंख्यक वानरों के साथ लंका के सभी दरवाजों को काबू में कर लिया और सुग्रीव की आज्ञा के अनुसार थे अपने सैनिकों की रक्षा करने एवं सभी द्वारों का समाचार जानने के लिए बारी बारी से उन सब पर विचरने लगे, जैसे चंद्रमा क्रमश सब नक्षत्रों पर गमन करते हैं। लंका पर घेरा डालकर समुद्र तक फैले हुए उन वनवासी वानरों की 100 अक्षौहिणी सेनाओं को देख राक्षसों को बड़ा विस्मय हुआ। बहुत से निशाचर भयभीत हो गए तथा अन्य कितने ही राक्षस सम्रांगण में हर्ष और उत्साह से भर गए। उस समय लंका की चार दीवारी और खाई सारी की सारी वानरों से व्याप्त हो रही थी। इस तरह राक्षसों ने चार दीवारी को जब वानराकार हुरी देखा, तब वे दिन दुखी और भयभीत हो हाहाकार करने लगे। वह महाभीषण कोलाहल आरंभ होने पर राक्षसराज रावण के योद्धा निशाचर बड़े बड़े आयुध हाथों में लेकर प्रलयकाल की प्रचंड वायु के समान सब ओर विचरने लगे। इस प्रकार श्री वाल्मीकि निर्मित आर्ष रामायण आदि काव्य के युद्ध कांड में 41वां सर्ग पूरा हुआ। सुनाते राम सकल गुण धाम की, हम कथा सुनाते राम सकल गुण धाम की। ये रामायण है पुण्य कथा श्री राम की। ये रामायण है पुण्य कथा श्री राम की। जम्बूदीपे भरत खंडे आर्यावर्ते भारत वर्षे एक नगरी है विख्यात अयोध्या नाम की। यह जन्म भूमि है परम पूज्य श्री राम की। यह जन्म भूमि है परम पूज्य श्री राम की। यह रामायण है पुण्य कथा श्री राम की। यह रामायण है पुण्य कथा श्री राम की।